अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा आज हमने ना एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 5 करना है। इसमें क्या करना है, इसमें हमने अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है बाय डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मेथड। तो सबसे पहले हम डायरेक्ट मेथड करते हैं। डायरेक्ट मेथड में क्या करेंगे, उसके लिए ज़रूरी है कि हमें उसका फार्मूला आना चाहिए। डायरेक्ट मेथड का फार्मूला होता है एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स ओवर सिग्मा एफ। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे सिग्मा एफ आना है। सबसे पहले आपको एक्स फाइंड करना है। एक बात याद रखिए कि जब भी मीन का क्वेश्चन आएगा, कोई भी मीन, अरिथमेटिक मीन हो, ज्योमेट्रिक मीन हो, हार्मोनिक मीन हो, तो आपने सबसे पहले एक्स फाइंड करना है। एक्स क्या कहलाता है? मिड पॉइंट। एक्स क्या कहलाता है? मिड पॉइंट। तो अब ये एक्स कैसे फाइंड करते हैं जरा देखिएगा। इन दोनों को प्लस करेंगे, क्लास लिमिट्स को 0 + 9 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आपके पास आ जाएगा 4.5। फिर अगली 10 + 19 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आपके पास आ जाएगा 14.5। इसी तरह फिर नेक्स्ट 24.5, 34.5। इसी तरह बेटा आगे इन दोनों का मिड पॉइंट निकालेंगे, वो 44.5। आगे नेक्स्ट दो का 54.5, फिर नेक्स्ट इन दोनों का 64.5। अब हमारे पास जैसे कि फार्मूले में लिखा हुआ है सिग्मा एफ, तो हमने इन सारों को प्लस कर देना। सिग्मा एफ आपके पास आ जाएगा, वो आपके पास आता है 40। सिग्मा एफ कितना आएगा? 40। अब हम एफ एक्स फाइंड करेंगे। एफ एक्स कैसे फाइंड करेंगे? एफ और एक्स की वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 2 को 4.5 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 9 आ गया। 10 को 14.5 के साथ मल्टीप्लाई किया 145। 5 को 24.5 के साथ करेंगे मल्टीप्लाई 122.5। इसी तरह 9 को 34.5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 310.5। 6 को 44.5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 267। 7 को 54.5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 381.5 और लास्ट वाला 1 के साथ करेंगे 64.5। देन अब इन तीनों को, इन सारी वैल्यूज को प्लस करेंगे तो वो आ जाएगा आपके पास 1300। तो सिग्मा एफ एक्स हमारे पास डाटा में हम लिख लेंगे सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू 1300। सिग्मा एफ आपके पास 40 है और अब आपने सिंपल इन दोनों को डिवाइड कर लेना है। 1300 डिवाइडेड बाई 40, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 32.5। 32.5 अरिथमेटिक मीन्स बाय डायरेक्ट मेथड। अरिथमेटिक मीन्स बाय डायरेक्ट मेथड 32.5। इसी तरह अब हम इनडायरेक्ट मेथड फाइंड करेंगे। जैसा कि बेटा मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कि इनडायरेक्ट में दो मेथड्स होते हैं, एक का नाम होता है शॉर्टकट और एक का नाम होता है कोडिंग। तो सबसे पहले हम इसको शॉर्टकट मेथड से सॉल्व करेंगे। शॉर्टकट मेथड का फार्मूला क्या है? शॉर्टकट मेथड का फार्मूला हमारे पास है एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी ओवर सिग्मा एफ। ए प्लस सिग्मा एफ डी ओवर सिग्मा एफ। अब हम सबसे पहले हमें सिग्मा एफ चाहिए और एफ डी चाहिए। तो डी फाइंड करने के लिए पहले ज़रूरी है कि हमारे पास एक्स होना चाहिए। लास्ट पार्ट में भी मैंने बताया कि सबसे पहले जब भी मीन का क्वेश्चन आए आपने क्या फाइंड करना है? आपने एक्स फाइंड करना है। एक्स कैसे फाइंड करते हैं? एक्स हम इन दोनों वैल्यूज को लोअर क्लास लिमिट और अपर क्लास लिमिट को जैसे पिछले क्वेश्चन में किया प्लस करेंगे और 2 पर डिवाइड करेंगे। 0 + 9 डिवाइड बाई 2 हमारे पास 4.5 आएगा। इसी तरह 10 + 19 डिवाइडेड बाई 2 तो वो हमारे पास 14.5 आएगा। बाकी भी सीक्वेंस के साथ डिवाइड करते जाएं। 24.5, 34.5, 44.5, 54.5,
और ये लास्ट वाला 64.5। अब अगला सवाल है कि डी कैसे फाइंड करते हैं। डी डेविएशन को कहते हैं डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड ए एज्यूम्ड वैल्यूज होगी। लास्ट क्वेश्चन में हम डिस्कस कर चुके हैं कि ए आपने यहाँ से एक्स में से सिलेक्ट कर लेना है। कोई एक वैल्यूज ए जो है वो आप अपनी मर्जी से सिलेक्ट कर लेंगे। मैं यहाँ पर ए जो है वो 4.5 सिलेक्ट कर रहा हूँ, आप अपनी मर्जी से कोई भी वैल्यू सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अब आपने इन सारों को बारी बारी माइनस करना है, x माइनस ए, यानी कि 4.5 माइनस 4.5, 4.5 माइनस 4.5, तो ये कितना आपके पास आ जाएगा 0। इसी तरह नेक्स्ट 14.5 माइनस 4.5 वो आ जाएगा 10। बारी बारी डिवाइड करते जाएंगे। ये नेक्स्ट 20 सीक्वेंस बन जाएगा 30, 40, 50 एंड लास्ट 60। और अब आखिरी काम आपने f को d के साथ मल्टीप्लाई कर देना। f को d के साथ मल्टीप्लाई कर देना क्योंकि हमने एफ डी फाइंड करना है। ये f कॉलम है हमारे पास और ये आपके पास d कॉलम है। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 2 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 2 को 0 के साथ करेंगे क्या आएगा 0, 10 को 10 के साथ 100, 5 को 20 के साथ करेंगे 100, 9 को 30 के साथ 270, 6 को 40 के साथ 240, 7 को 50 के साथ 350 और लास्ट वाला 60। और अब इनके सम निकालेंगे, यानी कि सिग्मा। सिग्मा मीन्स सम ऑफ ऑल वैल्यूज। तो f का 40 हमारे पास आता है। x को फाइंड नहीं करेंगे, जस्ट अंडरलाइन। d भी हमने नहीं फाइंड करना और उसके बाद हमें चाहिए एफ डी को सारों को प्लस करें तो ये 1120 बनता है। फार्मूले में वैल्यूज पुट करें। ये हमने ले लिया था 4.5, सिग्मा एफ आपके पास 40 और सिग्मा एफ डी जो आपने कैलकुलेट किया 1120। ए की वैल्यू 4.5 ये हमने ली थी, सिग्मा एफ डी 1120 आया और ये नीचे 40 सिग्मा एफ। इन दोनों को डिवाइड करेंगे 4.5 एज इट इज, 1120 डिवाइडेड बाई 40, ये हमारे पास 28 आता है। और अब आप इनको प्लस करके आंसर लिख देंगे 32.5। एक्स बार बाई इनडायरेक्ट मेथड, और इनडायरेक्ट की पहली टाइप जो है शॉर्टकट मेथड वो हमने कर दिया एक्स ए प्लस सिग्मा एफ डी की मदद से। और अब हम इसका दूसरा कोडिंग मेथड करते हैं। कोडिंग मेथड में बेटा आपको उसका पहले फार्मूला आना चाहिए। कोई भी क्वेश्चन करने चैप्टर 6 के लिए ज़रूरी है कि आपको उसके फार्मूले अच्छी तरह याद हो। कोडिंग मेथड का फार्मूला क्या होता है हमारे पास, एक्स बार ए प्लस सिग्मा एफ यू, चूँकि ये ग्रुप डाटा है, सिग्मा एफ यू ओवर सिग्मा एफ मल्टीप्लाइड बाई एच। अब ये सारी टर्म्स हमने फाइंड करनी है, लेकिन सबसे पहले लास्ट क्वेश्चन की तरह हम क्या फाइंड करेंगे, हम एक्स फाइंड करेंगे। उसके बाद हम u फाइंड करेंगे। u का फार्मूला होता है x माइनस ए ओवर एच, और लास्ट पे हम एफ यू फाइंड करेंगे। x पिछले क्वेश्चन की तरह जैसे लास्ट में किया इसी टाइप का, 0 + 9 डिवाइड बाई 2, 4.5, 14.5, 24.5, 34.5, 44.5, 54.5 एंड लास्ट 64.5। अब u फाइंड करना। u में आप फार्मूले में जैसा कि देख रहे हैं तीन चीजें, x माइनस ए ओवर एच। x तो ये हमारे पास आ गई सारी वैल्यूज। a जो है वो हम लास्ट टाइम की तरह एज्यूम करेंगे, जो लास्ट पिछले क्वेश्चन में किया था वही कर लेते हैं। a इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 4.5। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज एच हमारे पास क्या है, एच है डिफरेंस। आप कोई भी दो लिमिट्स को आपस में प्लस माइनस कर लें तो आपके पास एच आ जाएगा। 19 में से 9 निकालें 10 आता है, या 10 में से 0 को माइनस कर लें तो क्या आता है 10 आता है। एच हमारे पास आ गया 10। सिग्मा एफ 40 है, सिर्फ आपने सिग्मा एफ यू फाइंड करना। एफ यू फाइंड करने के लिए ज़रूरी है कि पहले आपको यू का पता होना चाहिए। u कैसे निकलेगा, 4.5 माइनस 4.5 डिवाइडेड बाई 10, तो ये 0। इसी तरह 14.5
-4.5 डिवाइडेड बाई 10, तो ये आपके पास आएगा 1। अगले को कैलकुलेट करेंगे 2, 3, 4, 5, 6। और अब आपने एफ यू फाइंड कर लेना है। एफ यू कैसे फाइंड करते हैं? एफ कॉलम को यू कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। 2 को मल्टीप्लाई 0, 10 को 1 के साथ 10, 5 को 2 के साथ 10, 9 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 27, 6 को 4 के साथ 24, 7 को 5 के साथ 35 और लास्ट पे 6 को 1 के साथ 6। ये आपके पास सारी वैल्यूज जो हैं ये एफ यू की आ गई। अब हम इनका साम निकालेंगे। इन सारों को प्लस करें तो आपका आंसर आता है 112। वैल्यूज अब आपके पास आ चुकी हैं। अब जस्ट आपने पुट करना है। ए की वैल्यू 4.5, सिग्मा एफ यू 112 डिवाइडेड बाई 40 और एज आपके पास है 10। 0 0 के साथ कैंसिल, 112 को 4 पर डिवाइड कर दें 28। इसका आंसर भी 32.5 आएगा। मीन अगर एक ही क्वेश्चन का वैल्यूज अगर सेम है और आप उसको किसी भी मेथड से करते हैं तो उनका आंसर क्या आएगा? आपस में एक जैसा ही आएगा, आंसर चेंज नहीं होगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन पसंद आया, समझ भी आई होगी। इंशाल्लाह अगला क्वेश्चन अगली वीडियो में। इसको लाइक कीजिएगा और कोई भी फीडबैक हो वो ज़रूर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया।